Assalamualaikum class, it's me Library Rafiq and I'm here to teach you English. All hope you people are doing quite well and great. So class, if you all remember, we have been doing the last unit of our chapter. ठीक है जी, हमारे जितने भी चैप्टर्स पढ़े हमारा आखिरी यूनिट हमारा इस चल रहा है क्लास, हमारी इस बुक का हमारी पहला और आखिरी प्ले भी है अलॉन्ग विद दैट. सो क्लास, हम प्रीवियसली अगर आप लोग को याद हो, वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस चैप्टर अ लॉट. ठीक है, हमने काफ़ी टाइम इसकी रीडिंग एक्सप्लेनेशन पे इन्वेस्ट किया. अलॉन्ग विद दैट क्लास वी हैव बीन डूइंग एक्सरसाइज एज वेल. तो क्लास, आज के लेक्चर में जो हम लोग करने लगे हैं दैट इज ऑल्सो द एक्सरसाइज ऑफ दिस रिस्पेक्टिव यूनिट. सो प्रीवियसली इफ यू ऑल रिमेंबर, हमने लास्ट लेक्चर में क्लास क्या कवर अप किया था, हमने इसका वोकैबुलरी पार्ट को वाइंड अप कर लिया था. ठीक है जी. तो क्लास, अब आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज द ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ दिस रिस्पेक्टिव यूनिट. ठीक है जी, अब हम वर्क करेंगे क्लास इसके ग्रामर पोर्शन पे. सो क्लास, आज हम इसके ग्रामर में जो चीज़ डिस्कस करने लगे दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है जी, हमने इन दोनों स्पीचेस पे वर्क करना है कि ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है. क्लास, ये एक न्यू पार्ट है. ये हमने प्रीवियस जितना भी ग्रामर के बारे में हमने चीज़ें पढ़ी हैं ग्रामर में, वी हैवंट डिस्कस्ड दिस. ठीक है जी, आज के लेक्चर में क्लास हम इसको डिस्कस करने लगे हैं अ बिट एक्सटेंसिवली. ठीक है, हम लोग इस पर वर्कअप के भी करेंगे. ठीक है. सो क्लास, यू ऑल आर सपोज टू टेक द नोट्स ऑफ दिस रिस्पेक्टिव लेक्चर एंड प्लीज सिट केयरफुली. और एक एक चीज़ को आप लोगों ने कवर अप करना है, देखना है. ठीक है जी क्लास. सो लेट्स बिगिन द लेक्चर क्लास. सो बिफोर स्टार्टिंग इट, लेट्स हेड ओवर टुवर्ड्स योर बुक, पेज नंबर 154. चलो जी क्लास, जैसे आप लोग अपनी बुक्स में देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर कुछ लिखा हुआ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में. सो लेट्स रीड आउट इट एज वेल. सो क्लास, द फर्स्ट पार्ट ओवर हियर इज डायरेक्ट स्पीच. तो डायरेक्ट स्पीच होता क्या है बेसिकली हमारे पास, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट स्पीच के बारे में लिखा गया है. डायरेक्ट स्पीच मीन्स द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर. ठीक है, डायरेक्ट हमारे पास आपके माइंड में आना होगा डायरेक्टली एक चीज़ को बोल देना. ठीक है, क्लियरली एक आके पॉइंट एक बात को रखना. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट स्पीच तो बेसिकली क्लास एक बात को कहना. ठीक है, और वो बात एक पर्सन जिसने कही, फॉर इंस्टेंस इफ आई एम सेइंग, तो डायरेक्टली आई एम सेइंग दिस थिंग टू एन अदर पर्सन. ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेट करना किसी बंदे को और उसको एक चीज़ बोल देना. ठीक है जी. अब these are the words and are enclosed with the quotation marks which are also called inverted commas. अब जो हम words कन्वे करते हैं क्लास, इस तरह के जो words जो डायरेक्ट स्पीच के words होते हैं उनको हम क्लास इन्वर्टेड कॉमास में quotations के अंदर लॉक करके बोलते हैं. ठीक है, ये लॉक कर दिए जाते हैं. सो क्लास, सबसे पहले तो हम कुछ नोट्स ले लेते हैं रिगार्डिंग डायरेक्ट स्पीच. अच्छा क्लास, अब हम लोग स्टार्ट करने लगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को. सो हमने इन दोनों स्पीचेस के कुछ हम नोट्स कर लेते हैं. जैसे अभी हमने रीड किया था डायरेक्ट स्पीच होता क्या है. ठीक है जी. सो लेट्स पॉइंट आउट सम नोट्स ओवर हियर. हम कुछ मेंशन अप कर देते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए. सो गिव अ लुक ओवर हियर क्लास. तो डायरेक्ट स्पीच में क्लास क्या होता है, एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर होते हैं. वाइस वर्सा, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं क्या उसमें भी एक्चुअल वर्ड्स होते हैं? नो, इनडायरेक्ट स्पीच में कभी हम एक्चुअल वर्ड्स स्पीकर के नहीं यूज करते. तो हम देखते हैं जी हम इसमें क्या यूज कर रहे होंगे. क्लास, डज नॉट कंटेन एक्चुअल words of speaker. ठीक है, वही बात जो मैंने आपको बताया कि एक्चुअल वर्ड्स हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट में. ठीक है, जब हम इनडायरेक्ट की बात करते हैं उसमें एक्चुअल वर्ड्स तो यूज़ नहीं कर रहे. तो क्लास, अगर हम एक्चुअल वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे तो जो हम अपने बात कहना चाह रहे हैं, हमारे बात में जो मैसेज कन्वे करना चाहें किसी पर्सन को, क्या वो मैसेज भी चेंज हो जाएगा? नहीं. द थिंग, द फीलिंग, द इमोशन, द मीनिंग दैट वी वांट टू ट्रांसफर इट टू अदर पर्सन विल रिमेन द सेम. ठीक है जी. तो देखिएगा जी क्लास, कन्वेज फुल सेंस someone words. तो क्लास, ये इनडायरेक्ट में थोड़ा सा आपने फोकस करना है कि इनडायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होती है जिसमें हम एक्चुअल वर्ड्स नहीं रखते स्पीकर के. हम इसमें जब अपनी बात को कन्वे करते हैं तो उसका सेंस ऑफ सेंटेंस होता है, उसका मीनिंग होता है, वो सेम रहता है. अब इनडायरेक्ट स्पीच होता कैसे है कि फॉर इंस्टेंस, आई हैव सेड समथिंग टू अली, व्हेन अली विल बी कन्वेइंग दैट मैसेज टू रज़ा,
तो अली जब मेरे मैसेज को रज़ा तक कन्वे करेगा वो एक इनडायरेक्ट स्पीच रहेगी, वो एक्चुअल वर्ड्स नहीं रहेंगे, बट जो वो बात कहना चाह रहा होगा उसका सेंस ऑफ सेंटेंस वही रहेगा। ठीक है जी क्लास, आई होप इट्स क्लियर। वॉइस वर्सेस डायरेक्ट स्पीच, हम उसमें एक्चुअल वर्ड्स क्या है, स्पीकर जो है बोलने वाला खुद कम्युनिकेट कर रहा है, अपनी बात रख रहा है किसी पर्सन के आगे। ठीक है जी, अब आप लोगों को इन दोनों के में जो मेजर डिफरेंस मीन था आप लोगों को आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी पॉइंट ये कि क्लास जब हम अपने डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो उसको हम लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ठीक है, यूज इन्वर्टेड कॉमास। हम डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करते हैं अब वो जब हमने अपनी कोई बात कम्युनिकेट के रखते हैं। ठीक है, वाइस वर्सा इनडायरेक्ट स्पीच में हमें इन्वर्टेड कॉमास की ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, इसमें क्योंकि ऑलरेडी एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है और वो हमारी बात को, हमारे मैसेज को कन्वे करता है। ठीक है, अब हम जरा क्लास देख लेते हैं इनकी कुछ एग्जाम्पल्स को, ताकि हमें एक क्लियर मिल जाए ना वर्डेड के डायरेक्ट किया इनडायरेक्ट किया। हमने इनकी बेसिक डेफिनेशन और इनके पॉइंट्स को तो डिस्कस कर लिया। अब सर हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं। सो हैव अ ग्लिम्स ओवर हियर क्लास। अच्छा, सो क्लास जैसे आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, ही सेड आई एम हैप्पी। ठीक है, उसने कहा कि मैं खुश हूँ। ही हिमसेल्फ इज सेइंग समथिंग। तो स्पीकर जब खुद एक बात करता है तो हम उसको इस तरह से कोट करते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, आई एम हैप्पी। अच्छा, अब मैंने लिखा था ही सेड, आफ्टर सेइंग ही सेड हमने यहाँ पे क्लास एक यूज़ करना है कॉमा। इट इज़ मस्ट टू यूज़ इट। हमने जब भी क्लास डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करनी है, इसमें हमारी पंक्चुएशन हमेशा करेक्ट और अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। बिकॉज अगर हम एरर्स करेंगे, हमें ये पंक्चुएट नहीं करना आएगा तो ये रॉन्ग कंसीडर होगा। ठीक है जी, फिर ना कि हमारे मार्क्स क्यों डिडक्ट हो रहे हैं, ये मेजर रीज़न होता है मार्क्स डिडक्ट होने का हमारे। ठीक है, तो क्लास हमने इसको इस तरह से पंक्चुएट करना है, आफ्टर सेइंग ही सेड। जब स्पीकर कहता है तो हम यहाँ पे क्वेश्चन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं we will be using a comma over here, and this words that speaker is conveying or saying हम उसको inverted commas में the way I have logged it आपने यूज़ करना है। ठीक है जी, अब क्लास वाइज वर्सा हम इसी का हम ले लेंगे हैं इनडायरेक्ट स्पीच भी। तो देखते हैं कि हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से लिखते हैं। ओके, सो क्लास एज यू पीपल कैन सी, ये था हमारे पास डायरेक्ट स्पीच। जब मैंने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किस तरह से हो रहा है, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी, उसने कहा कि वो खुश था। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीकर खुद ये बात नहीं कह रहा। जब स्पीकर ने खुद ये बात कही तो मैंने उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा। अब एक और चीज़, यहाँ पे स्पीकर ने खुद ये बात नहीं कहा, इन्वर्टेड कॉमर्स यूज़ नहीं किया। फर्दर मोर क्लास, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था, आई एम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था। ठीक है जी, जब मैंने इसको चेंज किया तो हमारे पास चेंज हो गया सेंटेंस की टेंस फॉर्मेशन। ठीक है जी, ये पास्ट में आ गया हमारे पास, वहाँ पे आई एम था, यहाँ पे वॉज आ गया। ठीक है जी, हमारा टेंस भी चेंज हो जाता है विद द चेंजिंग इन द स्पीच एज वेल। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम इसकी कुछ और फर्दर एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में किस तरह से एक चीज़ को लिखते हैं। सो लेट्स सी ओवर हियर क्लास फर्दर मोर। दे सेड वी लव आवर कंट्री। ओके, सो क्लास देखिएगा, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल सेकंड कोट किया, दैट दे सेड वी लव आवर कंट्री। उन्होंने कहा कि वो वतन से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, तो when they are saying, they themselves are the speaker, they themselves are communicating directly. So we have quoted उनका जो मीनिंग था that we love our country, हम अपने वतन से मोहब्बत है, हमने इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में मेंशन किया है। So as you people can see, मैंने किस तरह से क्लास कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप यहाँ पे रखा है। ठीक है जी, हमारी पंक्चुएशन अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अब जब मैं इसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करती हूँ तो देखते हैं किस तरह से होगा ये। They said that they love their country. चलिए जी क्लास, इधर देखिए हमारा सेकंड सेंटेंस क्या था, हमने क्या लिया था, दे सेड वी लव आवर कंट्री। जब हम उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो कैसे होगी, दे सेड दे लव देयर कंट्री। उन्होंने कहा कि वो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। हमने क्या कर दिया क्लास, इसकी फॉर्मेशन भी चेंज कर दी। वी लव ये सिंपल में था हमारे पास, यहाँ मैंने यूज़ कर दिया हम अपने पास परफेक्ट। ठीक है जी, अब हमारे पास टेंस भी चेंज हो गया हमारे पास। आप देखिए यहाँ पे हमने कोटेशंस यूज़ की थी। ठीक है, हमने वो यूज़ नहीं की, हमने सिंपल फुल स्टॉप से अपने सेंटेंस को एंड कर दिया। सो क्लास आई होप इट्स क्लियर। यहाँ पे प्रेजेंट था,
यहाँ पे हमने यूज़ कर दिया पास्ट टेंस, ठीक है। तो वे दे सेड वी लव आवर कंट्री, व्हेन वी विल बी मूविंग फ्रॉम प्रेजेंट टू इनडायरेक्ट, सो इट विल बी पास्ट टेंस, दे सेड दैट दे लव्ड देयर कंट्री, ठीक है जी। हमारे पास से प्रेजेंट हम डायरेक्ट में चेंज करते हैं, प्रेजेंट टेंस एंड विद डायरेक्ट स्पीच। जब हम उसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में क्लास, तो वो टेंस भी चेंज हो जाएगा और वो इनडायरेक्ट स्पीच में आ जाएगा। टेंस कैसे होगा, प्रेजेंट टेंस था डायरेक्ट स्पीच में, व्हेन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, हम यूज करेंगे पास्ट टेंस को। पहला सेंटेंस क्या था, यहाँ भी प्रेजेंट था, जब हमने उसको चेंज किया इनडायरेक्ट में तो उसका टेंस चेंज हो गया था क्लास, वो कन्वर्ट हो गया था पास्ट में, ठीक है। वाइस वर्सा सेकंड सेंटेंस में भी अगर आप देखें तो हमने प्रेजेंट की बात की थी, प्रेजेंट को जब हमने चेंज किया तो वो किस में चला गया था, पास्ट में, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम बात करते हैं फर्दर ऑन क्लास, हम इसकी रिस्पेक्टिव एक्सरसाइजेस आप लोग देख सकते हैं और बस गिवन है। और एक और चीज़ क्लास हमारे पास इसी के साथ हमारी बुक में कुछ और एग्जांपल्स भी गिवन है, बट वी वांट बी गोइंग इन फर्दर ऑन, ठीक है। हम इनको फर्दर अब इसको मज़ीद डिस्कस नहीं करते। आई होप इट्स अ बिट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बाकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे कोट की हैं, हम फर्दर क्लास को डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के साथ।